नमस्कार। सीए सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एचपीएसएससी का जेओआईटी पेपर पोस्ट कोड 903। ये पेपर अभी आपका हाल ही फिलहाल में हुआ था 19 दिसंबर 2021। इस पेपर आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ही स्टडी करेंगे। कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन हमने इस पेपर से उठाए हैं। जो कुछ डिफ़िकल्ट है उसको इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे, जैसे कि आपके कुछ एक्स के फंक्शन के कंसेप्ट क्लियर होंगे एंड 2s कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक इस लेक्चर में आपको मिलेगी एंड बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी इसको भी आप इसी लेक्चर में सीखेंगे। एंड साथ में आईपी एड्रेस, उसकी रेंज एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस उसको भी आप सीखेंगे। और सी प्रोग्राम में अगर आपको फ्लो चार्ट दिया हो तो उससे आपने कैसे रिजल्ट को कंप्यूट करना है वो भी आप इसी लेक्चर में सीखेंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें और मैक्सिमम लोगों को इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 10101010 बेस 2 नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। यह आपको बाइनरी नंबर दिया गया था, इसको आपने बनाना था डेसिमल नंबर में। डेसिमल का बेस होता है 10। इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो आंसर था वो था 170। अब वो 170 कैसे आया इसको समझते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन जो गिवन था वो ये लिखा गया है। गिवन क्वेश्चन आपको ये था एंड जब भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, यहाँ से यहाँ की तरफ को ऑलवेज राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है आपने। एंड उसके बाद आपने हर एक बाइनरी जो डिजिट है उसके बाइनरी वेट लिखना है आपने। जैसे यहाँ लिखा गया है 2 की पावर, इसे यहाँ देखिए 2 की पावर 0, फिर आपने आगे मूव करना है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू सो ऑन 2 की पावर 7। जितने बिट दिए गए होंगे उतने से ही इसको इंक्रीज किया जाएगा। स्टार्टिंग करनी है आपने 2 की पावर 0 से। इसमें टोटल 8 बिट थे, इसलिए हम 2 की पावर 7 तक गए। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। बाद में इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी जितनी भी आपकी बिट है ऊपर दी गई है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है इनसे। जैसे देखिए 1 इंटू 2 की पावर 7, 1 इंटू 0 इंटू 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 की पावर 5। ऐसे करते करते आपने पूरी इक्वेशन को लिखना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 की पावर 0 तक। और आपने सिर्फ उसी को ही काउंट करना है जहाँ पे आपके 1 है। जहाँ पे आपके 0 है उसको आप नहीं लेंगे, क्योंकि 0 को अगर किसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 ही आता है। इसलिए 0 को हमने काट दिया, 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। हमने लिया ये वाला पोर्शन 1 इंटू 2 की पावर 7, ये बनता है 2 की पावर 7 होती है 128, 1 इंटू 128। उसके बाद 2 की पावर 5 ये बन गया 1 इंटू 32। आगे था 1 इंटू 2 की पावर 3, ये बन गया 1 इंटू 8। एंड लास्ट था आपका ये वाला 1 इंटू 2 की पावर 1, ये बन गया 1 इंटू 2। 2 की पावर 1 होता है 2। उसके बाद 128, 128, 132, 8 एंड 2, इनको आप ऐड करेंगे, ये बन गया 170। सिंपल सा है। जो आपको बाइनरी नंबर दिया गया होगा आपने राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करना है एंड हर एक बाइनरी नंबर के ऊपर उसका बाइनरी वेट लिखना है। वो आपने कैसे लिखना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 अप टू ऑन जितने आपके नंबर दिए गए होंगे। इसमें आपके 8 नंबर थे, इसलिए हम 2 की पावर 7 तक गए। उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को, बाइनरी नंबर को और उसके वेट के साथ। आपको 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ये आपको याद करना है। 8 डिजिट तक आपको ये याद होना चाहिए। अब देखिए, हमें इतना नंबर मैथड पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए, आपको पेपर में नंबर दिया गया होगा ये वाला, या फिर कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद आपने ऐसा एरो लगाना है। ये एरो अपने पेपर में नहीं लगाना, अपने दिमाग में इसको सोचना है कि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। उसके बाद आपने ऐसे लिखना है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। देखिए यह आपका 2 का मल्टीपल हो रहा है, 1, 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ऐसे करते करते हम 128 तक जाएंगे, क्योंकि 8 बिट है। अगर यहाँ पे 9 बिट होती तो 128 दूना 256 होता, वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम इनमें से सिर्फ उन्हीं बिट को ऐड करेंगे जहाँ पे आपके पास 1 1 था। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 1 1, इसलिए हमने 128, 32, 8 2 इनको लिया, इनको ऐड किया
तब आपका आंसर आया 170। जीरो को हम नहीं लेंगे क्योंकि जीरो से अगर किसी को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जीरो ही आता है, दैट्स वाई हमने जीरो को नेगलेक्ट किया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -25 इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। -25 को आपने 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, 111000011। अब वो कैसे आया? सबसे पहले आपने माइनस को भूलना है, आपने फोकस करना है नंबर पे। नंबर दिया गया आपको डेसिमल में 25, आपने 25 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 2 से डिवाइड करना है 25 को। देखिए 2 12 दूनी 24, एक रिमाइंडर 25, 2 छक्के 12, रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1। जब आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आपने इसकी वैल्यू को करना है रीड। वैल्यू हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ रीड करनी है, जो इसमें एरो लगाया गया है। देखिए बॉटम से हमने टॉप की वैल्यू रीड की, ये बन गया 11001। यहाँ पे इसको लिखा गया है 11001। ये आपका 25 को बाइनरी में हमने चेंज कर लिया। उसके बाद इस नंबर को हमने चेंज करना है 2s कॉम्प्लीमेंट में। 2s कॉम्प्लीमेंट को करने के लिए जो मेथड है उसमें सबसे पहले जिस नंबर को हमने करना है उसका पहले 1s कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद 1s कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मेथड है, इसलिए हम इसको अब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में ये बोला गया है कि आपने फिर से राइट से लेफ्ट तक मूव करना है, राइट टू लेफ्ट, और आपने जब तक दिए गए नंबर में पहला 1 नहीं आ जाता तब तक आपने नंबर को वैसे ही लिखना है। जैसे इस नंबर में था 11001, फर्स्ट टाइम आपका 1 पहले उसमें आ गया है तो आपने पहले उसको लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब तक आपको पहला 1 नहीं मिलता तब तक आपने नंबर को एज इट इज़ उतारना है, नीचे एरो के थ्रू दर्शाया गया है। देखिए इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है क्योंकि हमने फर्स्ट 1 तो लिखना है। और उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट बचती है उसको हमने उल्टा करना है, जहाँ पे 0 वहाँ 1, जहाँ पे 1 वहाँ पे 0। ये देखिए 0 का 1 हुआ, 0 का 1 हुआ, 1 का 0, 1 का 0, तब आपका बना ये 00111। लेकिन हमारा रिजल्ट जो आया वह 5 डिजिट में आया और हमें ऑप्शन में 8 डिजिट का रिजल्ट दिया गया था। ये देखिए सारे डिजिट 8 रिजल्ट के हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा रिजल्ट 8 डिजिट में आ जाए। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड में अपने बिट्स ऐड करनी है। अगर आपका नंबर पॉजिटिव होता तब आप 0 ऐड करते, लेकिन यहाँ पे नंबर था नेगेटिव, इसलिए आपने 3 डिजिट ऐड करनी है और 3 डिजिट ऐड होगी वो 1 ही होगी, 111 ऐड इसलिए होगा। काउंट नंबर ऑफ बिट इन आवर रिजल्ट, हेयर इन आवर रिजल्ट नंबर ऑफ बिट आर 5, बट इन ऑप्शन ऑल ऑप्शन आर इन 8 बिट। सो टू मेक आवर रिजल्ट इन 8 बिट वी नीड टू ऐड 1 3 टाइम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। दैट्स वाई हमारा रिजल्ट ये आया। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 10010। मैंने ये बोला कि आपने राइट से लेफ्ट मूव करना है और जब तक आपका पहला 1 नहीं आ जाता तब तक हमें नंबर को ऐसे उतारना है। देखिए 0 ऐसे उतरेगा, पहला 1 आ गया ये भी ऐसे उतरेगा। उसके बाद आपने बचे हुए नंबर पे जो ये 3 डिजिट बच गई इस पर आपने अप्लाई करना है 1s कॉम्प्लीमेंट का रूल। 1s कॉम्प्लीमेंट का रूल है जहाँ पे 0 है उसको 1 करना है और जहाँ 1 है वहाँ पे 0 करना है। 0 का हमने 1 किया, 0 का 1 किया, 1 का 0 किया, ये आंसर आ गया। और हमारे इस क्वेश्चन में 1 हमें पहले ही मिल गया था इसलिए ये तो हमने इसको नीचे उतार दिया और बचे हुए नंबर पे हमने 1s कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया, जहाँ 0 था 1 किया, 1 का 0 किया। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, ये MS एक्सेल से क्वेश्चन उठाया गया है। इन एन एक्सेल शीट द सेल A2 कंटेन अ डेट वैल्यू 10 दिसंबर 2021, देन what will be the value returned by the formula equal to text A2, DDDD। इसमें आपको 4 बार डी दिया गया है। इसके टोटल 4 केस बनते हैं। अगर सिंगल डी होगा तो अलग केस बनता है, डबल डी में अलग केस, ट्रिपल डी में अलग केस, एंड 4 बार डी दिया गया हो तो अलग केस बनता है। वैसे इसका आंसर था फ्राइडे। अब हम समझेंगे इसका आंसर फ्राइडे कैसे आया। ये देखिए 4 बार डी दिया गया है तो ये आपको रिटर्न करेगा डे। और देखिए 4 केस है, अगर आपको सिंगल डी दिया गया होता तो ये डेट को रिटर्न करता, अगर डबल डी दिया गया तो तभी डेट को रिटर्न करता। तो सिंगल डी और डबल डी में फिर अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि अगर अगर आपका सिंगल डी है
तब आपकी डेट रिटर्न होगी और वो भी सिंगल डिजिट में होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, फॉर एग्जांपल 9 अगस्त 2021 है ना, तो आपने लिखना है 9 आंसर में। और अगर आपका डबल डी होता तब आपका आंसर होता 09, आपका आंसर डबल डिजिट में होता। लेकिन सिंगल डी में आपका मतलब ये है कि सिंगल डी और डबल डी में आपकी डेट वैल्यू रिटर्न करेगी, लेकिन ट्रिपल डी और 4 बार डी में आपका डे रिटर्न करेगा। ट्रिपल डी में आपका डे की शॉर्ट फॉर्म आएगी, जैसे फ्राइडे का FRI, मंडे का MON, लेकिन अगर 4 बार डी है तब आपका कंप्लीट डे आएगा। ये डिफरेंस है। ट्रिपल डी और चार बार डी है तो उसमें डे रिटर्न होगा, और सिंगल डी और डबल डी में आपका डेट रिटर्न होगी। सिंगल डी में सिंगल डिजिट डेट आएगी, डबल डी में डबल डिजिट डेट आएगी। लेकिन अगर आपकी डेट जैसे हमारे क्वेश्चन में 10 दिसंबर 2021 था, अगर यहाँ पे सिंगल डी दिया गया होता तब भी हमारा आंसर 10 ही आता, क्योंकि 10 आपको पहले से ही 2 डिजिट में लिखा गया है। 10 को आप सिंगल डिजिट में नहीं लिख सकते, और डबल डी में भी इसका आंसर 10 आता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है 4 बार डी। 4 बार डी का मतलब है एक का रिटर्न आपका डे, और वो भी फुल नेम में, इसलिए आपका आंसर फ्राइडे आया, फ्राइडे। अगला क्वेश्चन था, द सेल A1 इन अ certain MS Excel sheet contain the value 212. What will be the value turned by formula? Ceiling A1, 5। 212 आपको नंबर दिया गया है, A1 में 212 जाएगा। A1 आपका सेल एड्रेस है, तो हाँ ये आपका बनेगा सीलिंग 212, 5। इसका क्या मतलब है? इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपने चेक करना है जो आपका पहला नंबर है, जैसे कि 212, क्या है वो सेकंड नंबर जो कि 5 है, इसका मल्टीपल है कि नहीं। अगर तो ये इसका मल्टीपल निकलता है तब आपका आंसर 212 ही होगा, या फिर जो आपका नंबर दिया गया होगा वो आंसर होगा। लेकिन अगर फर्स्ट नंबर जैसे कि 212 सेकंड नंबर से जैसे कि 5 इसका मल्टीपल ना निकले, तब आपने फर्स्ट नंबर से जो फर्स्ट नंबर है उससे अगली वैल्यू उठानी है। जैसे 212 से अगली वैल्यू क्या है 215, वो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, और 215 5 का मल्टीपल है। दोबारा समझाते हैं। सीलिंग में आपको 2 वैल्यू दी गई होगी, जैसे यहाँ पे दी गई 212, 5। आपने देखना है कि 212 5 से डिवाइड हो रहा है या फिर 212 5 का मल्टीपल है या नहीं। अगर तो ये 5 का मल्टीपल है तब आपका आंसर 212 ही होता। लेकिन अगर ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो आपने इससे नेक्स्ट टर्म उठानी है, इससे अगली टर्म। 212 से ऐसी अगली टर्म कौन सी है जो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए या फिर 5 का मल्टीपल हो। तो 215 एक ऐसी टर्म है जो 5 का मल्टीपल है, एंड 5 से वो डिवाइड हो जाती है। देखिए 215 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 43। 215 आपका 5 का मल्टीपल है, ये आपका सीलिंग फंक्शन करता है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लोर फंक्शन होता तो फ्लोर में हम पीछे हटते हैं। 212 होता, अगर 212 से हमने पीछे की वैल्यू उठानी थी। सीलिंग और फ्लोर में से इतना डिफरेंस है, सीलिंग में हम अगली वैल्यू उठाते हैं एंड फ्लोर में हम पिछली वैल्यू उठाते हैं। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि जो आपको गिवन नंबर है वो उस नंबर से डिवाइड हो जाता है जो आपको अगला नंबर दिया गया है, तब आपका आंसर वही होगा जो दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता 210, 5, तो 210 जो है वो 5 का मल्टीपल है, तब आपका आंसर 210 ही होता। लेकिन मैंने ये बोला अगर ये पहली स्टेप आपका फेल हो जाए तब आपने सेकंड स्टेप में जाना है। पहले स्टेप में आपने चेक करना है कि जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ 212, ये सेकंड उसका मल्टीपल है या नहीं। अगर मल्टीपल नहीं है तब आपने सेकंड स्टेप में जाना है और इससे अगली वैल्यू देखनी है जो इससे मल्टीपल हो। लेकिन अगर पहले स्टेप में आपको मल्टीपल मिल जाए तो आपका वही आंसर होगा। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया था व्हाट विल बी वैल्यू रिटर्न बाय MS Excel फॉर्मूला इज इक्वल टू बेस 212, 2, 8। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी होगा। वो कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए आपका जो करना था कन्वर्ट 212, ये आपको डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है और जो रिजल्ट आएगा वो 8 डिजिट का होना चाहिए। यहाँ लिखा गया था 212, 2, 8। 212 आपका डेसिमल नंबर है, इसको आपने बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी का बेस होता है 2, एंड जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। रिजल्ट 8 डिजिट का होगा, बेस बाइनरी का 2 है, एंड आपका ये नंबर दिया गया है। ठीक है। अब डेसिमल से बाइनरी कैसे चेंज करते हैं वो आपको आता है। डेसिमल से बाइनरी को चेंज करने के लिए दिए गए डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना है। ये देखिए यहाँ बताया गया है
जहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उसके आगे हम लिखेंगे रिमाइंडर 0, और जहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। और जब इसकी वैल्यू को हम कहेंगे रीड, हम कहेंगे बॉटम से टॉप की तरफ। तो इसकी वैल्यू आई 11010100। ये रिजल्ट ऑटोमेटिक ही 8 डिजिट का आ चुका है, इसलिए हमारे आंसर ये हुआ। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 8 डिजिट से कम आता तब आपने लेफ्ट साइड में 0 ऐड करनी है, जितनी डिजिट की आपको कमी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट 6 डिजिट का आया और आपको 8 डिजिट पूरी करनी है, तो आपने शुरू में 2 डिजिट ऐड करनी है लेफ्ट साइड में 0। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन था AB एक्सेल का, ये क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फार्मूला इज इक्वल टू कन्वर्ट। ये क्वेश्चन इंग्लिश में गलत दिया गया है, हिंदी में देखते हैं। इक्वल टू कन्वर्ट 102 इंटू 102 कॉमा इन कॉमा FT। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका मतलब था 102 इंच को फीट में कन्वर्ट करना। IN का मतलब इंच, FT का मतलब फीट। चलिए इसको समझते हैं। इसका आंसर था 8.5। 8.5 कैसे आया? सिंपल था, 102 डिवाइड बाई 12। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि 1 फीट जो आपका 1 फुट होता है वो 12 इंच से मिलकर बनता है। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। 12 इंच का 1 फुट होता है, इसलिए यहाँ पूछा गया था 102 इंच को फीट में कन्वर्ट करो। तो 102 डिवाइड बाई 12, जब उसको हमने डिवाइड किया तो ये आया 8.5। दैट्स वाई आपका आंसर 8.5 है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला भी आपका एक्सेल का क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल शीट, सीरियल नंबर 16, सीरियल नंबर मार्क्स। ये आपको डाटा दिया गया है। यहाँ पे इनसे गलती हुई है, सीरियल नंबर और मार्क्स में इन्होंने गैप नहीं दिया, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट को ये धोखा लग गया कि ये एक सीरीज है, लेकिन ऐसा नहीं था। सीरियल नंबर आपके अलग थे, मार्क्स आपके अलग थे। और ये जो मीडियन फंक्शन है ये हमने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। किसी एस्पिरेंट का डाउट था, हमने उसको क्लियर किया है। इस फंक्शन की जो हमने वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप एक बार उसको भी देख लें। उसमें हमने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ भी हम इसको समझेंगे। मीडियन B2:B7, इसका जो आंसर था वो था 13.5। अब ये आंसर कैसे आया? देखिए, ये आपके सीरियल नंबर थे 1 से लेकर 6 तक, एंड मार्क्स थे आपके 6, 19, 8 2 40 24। ये आपके मार्क्स थे। जो मीडियन फंक्शन है इसका रूल है कि जो भी आपको नंबर ऑफ टर्म दिए गए होगी उसमें से आपने जो सेंटर की टर्म हो गई वो आपका आंसर होगा। और इसके 2 केस बनते हैं, एक आपका ऑड नंबर होता है, एक आपका इवन नंबर। अगर दिए गए नंबर आपके नंबर ऑफ टर्म आपके अगर ऑड नंबर का सेट है तब आपका आंसर बिल्कुल ईजी आ जाता है। उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद जो सेंटर की वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 5 आपको ये नंबर दिए गए होते और आपको पूछा गया होता कि इसका मीडियन निकालो, तो आपका सिंपल आंसर होता 3। सेंटर में आपका 3 है। एक और एग्जांपल देखते हैं और नंबर का, 2 1 0 3 4। ये आपका ऑर्डर आपका सही नहीं है। सबसे पहले आपने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। उसके बाद सेंटर पे क्या है? 2। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ टर्म इवन हो, जैसे कि हमारे केस में था, देखिए 6 19 8 2 40 24, ये टोटल 6 टर्म थी। तो इस केस में क्या करें? इस केस में स्टेप 1 तो वही रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे इसको हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है 2 6 8 19 24 40। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हमने सेंटर से हमने एक टर्म नहीं, हमने इसमें 2 टर्म उठानी है सेंटर से, दैट इज़ 8 एंड 19। उसके बाद जो हमने सेंटर से टर्म उठाई है उन दोनों को ऐड करना है, देन 2 से डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वही आपका मीडियन होगा। इसलिए आपका आंसर 13.5 हुआ। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कौन सा वैलिड एड्रेस नहीं है? B, C, D, ये तीनों आपके वैलिड हैं, लेकिन ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये आपका इनवैलिड है। ऐसे कभी भी हम एड्रेस नहीं लिखते हैं। अगर ये A41 लिखा होता तो आपका सही होता, लेकिन इसमें इन्होंने बीच में कोलन लगा दिया है। कोलन का यूज़ किया जाता है सेल की रेंज को डिफाइन करने के लिए, इसलिए इसका आंसर गलत हुआ। बी, जो ऑप्शन बी था इसमें था $10। जो BA है ये आपका कॉलम नेम है, एंड जो 10 है ये रो है, और इन दोनों के बीच में जो डॉलर साइन है ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है। एब्सोल्यूट एड्रेस का जो सिंबल होता है वो डॉलर होता है। सी में देखिए AC
210, AC आपका कॉलम नेम है एंड 210 आपका रो है। डी में देखिए $AB10, डॉलर आपका सिंबल लगा है कॉलम पे AB पे एंड 10 आपकी रो है। 19, हाउ मैनी सेल आर देयर इन सेल रेंज A10 कॉलन D30। देखिए यहाँ पे कॉलन आया है, इसी की बात हम कर रहे थे कि जब दो एड्रेस के बीच में कॉलन आ जाए तो इसका मतलब वो रेंज है कि A10 से हम चलेंगे और D30 तक हम सारे सेल को काउंट करेंगे। इसी को इस क्वेश्चन में भी मैक्सिमम लोगों से गलती हुई है, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर 80 लगा दिया है, लेकिन इसका आंसर 80 नहीं 84 होगा। वो कैसे, देखिए सेल रेंज दी गई है A10 से D30, ABCD ये आपके 4 कॉलम थे एंड 10th रो से हमें चलना था और 30 रो तक चलना था, तब बनाएंगे A10, A11, B11 ऐसे करते करते D30 तक, ठीक है। और जब हमने इसको काउंट किया 10 से लेकर 30 तक आपकी बनती है 21 रो एंड कॉलम आपके थे 4 ABCD, 21 चौका 84, तभी आपके 84 सेल काउंट हुए। यही इसमें पूछा गया था कि टोटल नंबर सेल कितने होंगे। 84 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। इनमें से कौन सा IPv4 इनवैलिड है। IPv4 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये आपका होता है 32 बिट का जो आपका IP एड्रेस होता है और जो वर्जन 4 होता है, और जो IPv6 है वो होता है 128 बिट का। IPv6 आपका 128 बिट का होता है, लेकिन IPv4 की बात की गई है, ये आपका 32 बिट का है। और IP एड्रेस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 255 तक। और हम देखेंगे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वो इसलिए क्योंकि इसमें 192.168.1.270 270 तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 255 के बाहर हम नहीं लिखेंगे। इसने इस रेंज को फुलफिल नहीं किया है, इसलिए ये आपका आंसर गलत दिया गया है। या ये आपको पूछा था कौन सा इनवैलिड है, ये आपका इनवैलिड है क्योंकि 270 इसकी रेंज में नहीं होता। बाकी तीनों आपकी रेंज के अंदर है, लेकिन 270 रेंज के बाहर है, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। IANA का मतलब है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। फॉर प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज़ के लिए कौन सा IP एड्रेस होगा, ये आपका होगा ऑप्शन ए। इसके लिए आपको प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज पता होनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पे हमने मेंशन की है जो क्लास ए होती है उसकी जो रेंज होती है प्राइवेट एड्रेस में 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255, और क्लास बी में इसकी रेंज होती है 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255। क्लास सी में होती है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255. ये तीन आपने याद करनी है, इनकी रेंज आपको याद होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए यहाँ बात की गई थी कौन सा प्राइवेट एड्रेस है, तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट एड्रेस हमें मिलता है क्लास सी का प्राइवेट एड्रेस का, इसलिए हमारा आंसर ए हुआ। अगला क्वेश्चन था 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर। नॉर आपका यूनिवर्सल गेट है एंड नैंड इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट। जो नॉर गेट है, नॉर गेट को परफॉर्म करने से पहले आपको और गेट आना चाहिए था। पहले हम और को समझते हैं फिर हम नॉर को समझेंगे। और में क्या करते हैं, और में आपका देखिए अगर चार वेरिएबल है 0011 आपका आउटपुट 1 तभी होगा अगर कोई भी इनपुट आपका 1 हो जाए। देखिए पहले में कोई भी इनपुट 1 नहीं है, इसे 0 होगा एंड बाकी तीनों में कोई एक इनपुट आपका 1 हो रहा है, इसलिए 1 1 1 हो गया। 1 को हम लिखते हैं ट्रू एंड 0 को हम लिखते हैं फॉल्स। ये आपका और गेट का टेबल था। और जो नॉर है वो और का उल्टा है। और का उल्टा क्या होगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 करेंगे और जहाँ 1 है वहाँ पे 0 करेंगे। इसलिए देखिए 1 अब ये बनेगा 1 0 0 0। 1 की जगह लिखेंगे हम ट्रू, 0 की जगह लिखेंगे हम फॉल्स, तब ये बन गया ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ये आपका और गेट था, इसका रिजल्ट आपका ये आना था। 0 को लिखते हैं हम फॉल्स, 1 को लिखते हैं हम ट्रू एंड ये आपका नॉर गेट का टेबल है।
और का उल्टा। और गेट में आपका आउटपुट 1 तब आता है आपका कोई भी इनपुट 1 हो जाए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इन तीनों के इनपुट में से कोई ना कोई एक इनपुट 1 हो रहा है, इसलिए आपका 1 आया। और फर्स्ट में कोई भी इनपुट आपका 1 नहीं है, इसलिए आपका 0 है। और इसी का उल्टा आपका नॉर गेट होगा। अगला क्वेश्चन आपका सी प्रोग्राम से है। इसमें आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया था। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपने देखना था आपका रिजल्ट क्या आएगा। व्हाट डज द फ्लो चार्ट शोन गिवन बिलो परफॉर्म। ये देखिए, हाँ, मेरी नॉलेज के हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इनकम्प्लीटनेस है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है m इज इक्वल टू एम एन माइनस वन, लेकिन m को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। या तो इनको n इज इक्वल टू एम मैंशन करना चाहिए था, या फिर ये m इज इक्वल टू एन माइनस वन की जगह n इज इक्वल टू एन माइनस वन होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो हमारा आंसर आया कंप्यूट फैक्टोरियल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कंप्यूट फैक्टोरियल। ऑप्शन बी अब कैसे आया इसको समझते हैं। देखिए, स्टेप 1 आपको दिखा गया था इसमें रीड एन। रीड एन का मतलब है कि यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करेगा। रीड एन, फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 5, तो 5 वैल्यू यूज़र ने एंटर की। और यहाँ लिखा गया था x इज इक्वल टू 1, ये प्री डिफाइंड है, x की वैल्यू 1 पहले से डिफाइन की गई है। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। ये आपकी कंडीशन है, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग बॉक्स। और ये आपका प्रोसेसिंग बॉक्स है जहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग होगी। कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तभी आपका कंट्रोल इसके ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये कंट्रोल फेल हो जाएगा और ये सीधा सीधा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट आपकी लास्ट में होगी जब आपका कंट्रोल, जब आपकी कंडीशन फेल होगी। अदरवाइज ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो ये प्रोसेस फॉलो होगा। उसके बाद ये फिर से बैक जाएगा। ये देखिए एरो से बताया गया है, ये बैक जाएगा और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। ये तब तक ऐसा चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फेल ना हो जाए। अब देखिए, स्टेप 1 में हमने रीड एन किया। फॉर एग्जांपल यूजर ने 5 एंटर किया, उसके बाद क्या हुआ, x इज गुड 1, ये पहले से डिफाइंड है। नाउ कंडीशन इज चेक्ड, इफ ट्रू देन दिस ऑपरेशन इज विल परफॉर्म। आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। x इज इक्वल टू एक्स इंटू एन एंड n इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया था x इज इक्वल टू एक्स इंटू एन, एम इज इक्वल टू एन माइनस वन। एक्स हमारा क्या है 1, तो ये होगा 1 इंटू 5। ये देखिए इसको 1 इंटू 5 एंड x हो गया 5 आपका। n इज इक्वल टू एन क्या आपका 5 है और n इज इक्वल टू एन माइनस वन आपको दिया गया है, तो आप करेंगे n इज इक्वल टू 5 माइनस वन, ये हो गया 4। अब आपकी वैल्यू x की 5 है एंड n की 4 है। फिर से हम स्टेप 2 में आएंगे और कंडीशन चेक करेंगे। आपका पहले चेक होगा 4 इज ग्रेटर देन 1, यस ट्रू, जो 4 है वो 1 से बड़ा है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कंडीशन में चेक कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हुई है, फिर प्रोसेस फॉलो हुआ। अब आपकी x की वैल्यू 5 हो चुकी है और n की वैल्यू 4 हो चुकी है। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर दीजिए, ये n इज इक्वल टू एन माइनस वन होगा, यहाँ पे m नहीं होगा। और यहाँ हमने चेक किया, फिर वैल्यू को पुट किया, x इज इक्वल टू 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 इसलिए हुआ क्योंकि उसमें दिया गया था x इंटू एन। एक्स आपका 5 है और n आपका 4 है। अब तो x आपको हो गया 20 एंड n इज इक्वल टू एन माइनस वन। n इज इक्वल टू एन माइनस वन का मतलब है n की वैल्यू आपकी 4 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब आपका n 3 हो गया। अब आपकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब आपकी x की वैल्यू 20 है, n 3 है। नाउ स्टेप 3, फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस ट्रू, 3 1 से बड़ा है। सेम प्रोसेस फॉलो होगा, x 60 आएगा, n 2 आएगा। अगेन कंडीशन चेक होगी, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस इट इज़ ट्रू, 2 1 से बड़ा है। फिर से कंडीशन चेक होगी, प्रोसेस फॉलो होगा, x इज इक्वल टू 60 इंटू 2। 60 इसलिए क्योंकि x की वैल्यू 60 हो चुकी है, इंटू 2 इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे हमें दिया गया था x इंटू एन, एन हमारा 2 बन चुका है, तो ये आ गया x 120 और n आपका 1 हो गया। अब ये कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। वो कैसे, स्टेप 5 में हम देखेंगे 1 ग्रेटर देन 1, एक आपका 1 से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन आपकी फेल हो गई। प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा एंड देयर इज़ नो नीड टू प्रोसेस फर्दर। अब आपका लास्ट में लिखा गया था इसमें देखिए प्रिंट एक्स, वो आपने प्रिंट एक्स करना है। लास्ट में एक्स में वैल्यू क्या थी, लास्ट में वैल्यू एक्स की थी 120, ये देखिए 120, तो इसलिए आपका 120 आंसर आ गया।
ये देखिए 120, सॉरी फॉर इंटरप्शन, 120 आपका ये आ गया। और हमें पता है, हमें कैसे पता चला कि ये फैक्टोरियल है? वो इसी पता चला क्योंकि हमने मैथ में पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हम 5 का निकाल रहे हैं, तो वो कैसे निकलता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। पहली डिजिट ऐसी रहती है, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट उसे मल्टीप्लाई करते हैं वो एक एक कम हो जाती है। जैसे 5 का -1 4, -1 3, -1 2, -1 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 120 आया। और हमारा आंसर भी 120 आ रहा है। डेट्स वाई हम बोल सकते हैं कि जो प्रोग्राम दिया गया था ये करेगा कंप्यूट फैक्टोरियल। हैंस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आज के इस लेक्चर में हमने कम से कम 15 या 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश की गई है। देखिए पूरे 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है और हमने सिर्फ 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन ये 16 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे 939 में, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर अभी भी आपकी कोई डाउट या क्वेरी है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो हम इसको अलग से लेक्चर में लेके आएंगे। आप अपने डाउट या क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर दीजिए। एंड जुड़े रहें CS सॉल्यूशन के साथ ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए, डाउट्स के लिए, सॉल्यूशन के लिए, हर एक क्वेश्चन को डीप एनालिसिस में समझने के लिए, पूरे पेपर का कंप्लीट निचोड़ समझने के लिए, एंड लेटेस्ट एग्जाम अपडेट, सिलेबस एक्सेट्रा, कंप्लीट कंप्यूटर स्टडी के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।